नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावी चौपाल में हम जानेंगे आपकी राय लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है और जानेंगे आपके मुद्दे, क्योंकि हम यूं ही नहीं कहते, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। तो विस्तार न्यूज की चुनावी चौपाल लगातार जारी है और जहां हम आपकी बात, आपके मुद्दे दिखा रहे हैं। चुनावी चौपाल आज खरगोन लोकसभा के बड़वानी की सेंधवा पहुंची, जहां जनता ने अपने मुद्दे तो रखे ही, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी अपनी बात रखी है। देखिए, हमारा विकास सबका विकास के पार में खरगोन लोकसभा नहीं है, ये अच्छी तरह जानते हैं। पद पर, सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बिठा के आदिवासी को जो सम्मान किया है, वो इनसे पूछ लिया जाए, इन्होंने सम्मान किया क्या? फिलहाल तो सब इनकी जुगले बनती हैं। 70 साल में कांग्रेस ने कितने काम किया, आप लिस्ट उठा के देख लो कि 70 साल में कांग्रेस ने काम नहीं करा। कंप्यूटर राजीव गांधी जी लाए, उसका सारे चीज का सर्वे होता है, अपनी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को निष्पादित किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश के निमाड़ के खरगोन लोकसभा सीट पर विस्तार न्यूज की चौपाल लेकर हम आए हैं और इसी को लेकर आज बड़वानी जिले में इस वक्त राजनीति का केंद्र बना हुआ है। बड़वानी खरगोन लोकसभा सीट पर क्या माहौल है, क्या मुद्दा है, किस माहौल पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे, क्या इस बार का लग रहा है कि कौन जीतेगा? हम सिर्फ विकास और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे नेता का एक ही उपदेश है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। आज भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का दावा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ही है कि आज हर भारतीय के मन में भारतीय जनता पार्टी विराजित है। तो निश्चित ही संपूर्ण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपने मेहनत के बल पर मोदी जी को 400 सीट का उपहार देने के लिए तैयार है। इस बार मुद्दा मुख्य रूप से आदिवासी कल्चर को और संस्कृति को बचाने का मुद्दा है। पिछले कई सालों से बड़वानी और खरगोन आदिवासी बाहुल्य जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना एक एजेंडा चलाकर आदिवासियों की लोक संस्कृति, रीति रिवाजों को जो दबाने की और बदलने की कोशिश कर रही है, वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। आदिवासी के लिए रेल तो मुझे लगता है सपना ही रह जाएगा। 10 साल से स्वप्न दिखाए जा रहे हैं। कोई ऐसा मतलब नेताओं के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर भी रेल से वंचित है। भूमि पूजन तक हो जाता है लेकिन रेल नहीं आ पाती, क्या कारण है? रेल के मुद्दे पर जो है कि सदन में बात रखी और बात रखने के बाद में उसको आज जो है कि मूलभूत जमीन पर उतारने के लिए कुछ ही समय में उतरने वाली है। और जो है कि हमारी पार्टी कभी भी किसी के साथ में धोखा नहीं करती है। दूसरा, मेरे भाई ने एक मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी यहाँ पर बिल्कुल जो है कि पूर्व विधायक माननीय अंतर सिंह जी आर्य कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने जो है कि किसानों के हित में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि बेरोजगारी लगभग हद तक खत्म हो चुकी है। ये बेरोजगारी का मुद्दा जो है कि जनता को भ्रमित करने के लिए है। 70 साल के राज में कौन से आदिवासी को नेता बनाया? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने महामहिम के पद पर, सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बिठा के आदिवासी को जो सम्मान किया है, वो इनसे पूछ लिया जाए, इन्होंने सम्मान किया क्या? इन्होंने सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, सिर्फ उनको रगड़ने का काम किया है। जो उनके विकास, उनकी सेवा का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो किसी ने नहीं किया है। ये आरोप बेबुनियाद है और ये 70 साल की बातें करते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने कितने काम किया, आप लिस्ट उठा के देख लो कि 70 साल में कांग्रेस ने काम नहीं करा। कंप्यूटर राजीव गांधी जी लाए, सब चीज़ राहुल गांधी जी लाए, क्या काम नहीं करे कांग्रेस ने? 70 साल ही गिनाते हैं ये, हमें 70 साल का ही नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई? 70 साल देखो उठा के, 10 साल के तुम बताओ काम। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नरेंद्र मोदी जहां पर उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, वहां पर उसका शुरुआत भी करते हैं। इंदौर मनमाड़ का भूमि पूजन करने के बाद
उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिए। इनको क्या समझाए कि 70 साल का मुद्दा क्या है। श्रीमान सीएम मैं निवेदन करता हूँ, रेल कोई मोटर गाड़ी नहीं है कि उसको एकदम से उतार लिया जाएगा। उसका सारे चीज का सर्वे होता है, अपनी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को निष्पादित किया जा रहा है और शीघ्र से शीघ्र भारतीय जनता पार्टी के शासन में निमाड़ की जनता रेल देखेगी। जिस दिन आएगी रेल पता लग जाएगा। फिलहाल तो सब इनकी जुगले बनती हैं, सब बोलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज भारतीय जनता पार्टी पहले 70 साल से पहले कांग्रेस का ही नहीं काम करे और प्रधानमंत्री मोदी बने, सब किसान का आ जाए, सबका मकान पक्का मिल गया। अच्छा। और हमारे गांव में सब दूर तालाब बन गया, सबका सिंचाई बढ़िया ही रहा। और नर्मदा माता की पानी लाने के और मोदी ने शिवराज सिंह चौहान ने कर रहा और सही काम होने बाई। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? इसके पास इस बार जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी बनेंगे 400 पार कर। करीबन 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे और ये डबल इंजन की सरकार दी है। आज तक किसान और कांग्रेस अपने किसान और आदिवासी समुदाय अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। कांग्रेस के लिए 2.5 लाख से जीतेंगे। कौन? हम जीते 4 लाख से जीतेंगे। यहाँ 4 लाख से जीते 100% जीते 4 लाख से। विकास 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 हमारा विकास 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 सबका 400 के पार। 400 पार का नारा है। 400 पार का नारा क्या? 400 पार में खरगोन लोकसभा नहीं है, ये अच्छी तरह जानते हैं। मैं सिर्फ मेरा वरिष्ठ कांग्रेस 2 मिनट दादा बीजेपी छोड़ दूंगा। बीजेपी छोड़ दूंगा। एक बड़ा क्या बीजेपी? अगर कांग्रेस का प्रत्याशी खरगोन लोकसभा से जीत गया तो भारतीय जनता पार्टी का ये नेता आज कह रहा है कि राजनीति छोड़ दूंगा और कांग्रेस के नेताओं से निवेदन कर रहा हूँ कि वो ताकत के साथ में बोले कि वो राजनीति छोड़ दे। ये बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लोकसभा क्षेत्र है खरगोन लोकसभा क्षेत्र, वो लोकसभा क्षेत्र है जब राजीव और इंदिरा की लहर थी, जब भी हमारे रामचंद्र विट्ठल बड़े ने जीत के बताया ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, अंगद का पेड़ है, जिससे कोई रावण का राम नहीं हिला सकता। ये चुनावी चौपाल यहीं तक थी और इस चुनावी चौपाल के साथ आपने चुनावी मिजाज को भी जान लिया होगा कि किस तरह से दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि एक तरफ 400 पार है तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इस बार खरगोन की सीट कांग्रेस जीतेगी। विस्तार न्यूज के लिए जफर अशरफी के साथ नजमुद्दीन शेख। देश के चुनावी माहौल में पहली बार वोट करने वाला मतदाता क्या सोचता है, मतलब युवा, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज की टीम पहुंची जबलपुर। क्या कुछ कह रहा है जबलपुर का युवा वोटर्स, देखिए। विस्तार न्यूज की खास पेशकश चुनावी चौपाल में हम पहुंचे हैं जबलपुर लोकसभा सीट पर, जहां हम आज बात करेंगे फर्स्ट टाइम वोटर से और खासकर लड़कियों से, महिलाओं से, क्योंकि वो इस चुनाव को लेकर क्या सोच रही हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है और ऐसे ही इस तरह का आज का युवा कितना जागरूक है ये बता रहे हैं हमारे इस खास चुनावी चौपाल में कि आप एक छात्रा के हाथ में एक पोस्टर देखेंगे जो ये अपील कर रहा है कि आपको मतदान करना क्यों ज़रूरी है। प्रेमलता, ये बताइए, आप पहली बार वोट देंगे इस बार? जी हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ। क्या चल रहा है दिमाग में, कैसे वोट करेंगे, किस फर्स्ट मुद्दे पे टाइम करेंगे? कोई आइडिया तो नहीं है, बट खुशी इतनी है कि बता ही नहीं सकते। फर्स्ट टाइम वोटिंग का है, बहुत ज़्यादा उत्साह है मन में। क्या आप भी वोटर हैं फर्स्ट टाइम? नो, मैं सेकंड टाइम वोटर हूँ। मतलब आप थोड़ा सा अनुभवी हैं। अब ये बताइए क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में इस चुनाव को लेकर? मुझे महंगाई के बारे में, पहला मुद्दा, महंगाई बहुत बढ़ रही है तो उसको कम करने का सरकार से अपील है और मैं चाहती हूँ लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए। मैं सेकंड टाइम वोटर हूँ। तो आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि जैसे हम अभी ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो सबसे पहले ये है कि हमारी सुरक्षा को लेके और रोज़गार को लेके कोई ऐसी योजना है जिससे हमें एक अच्छा रोज़गार मिले और हम अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ और अपने परिवार, अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ। क्या सोच रहे हैं दिमाग में, चुनाव में किस तरह का प्रचार चल रहा है, राजनीतिक दलों के लिए क्या आप मन में चल रहा है? सबसे पहले तो बेरोज़गारी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे प्रयास कि वो ख़त्म हो पाए, इसीलिए उन्हीं को वोट देंगे जो बेरोज़गारी ख़त्म कर पाए। और जैसे कि अपने जबलपुर में जो ओवरब्रिज बन रहा है अभी मदन महल से लेकर दमोह नाका तक, वो भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी लाएगा। ऐसे ही जो ज़्यादा काम अच्छा करेगा और शहर को अच्छा बनाने के लिए हम उसी को वोट देंगे और ख़ासकर जो वुमेन सेफ्टी के लिए काम करेगा उसी को वोट देंगे।
बिल्कुल, देखिए ये एक जागरूक मतदाता होता है, क्या कहेंगे बताइए इस चुनाव? जी, मैं भी बेरोज़गारी को लेके कहना चाहूँगी क्योंकि सरकार को रोज़गार के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आजकल रोज़गार किसी को नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे युवा हैं जो अभी भी बेरोज़गार हैं, वो शिक्षित भी हैं, तो सरकार को रोज़गार के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, वर्तमान सरकार है, क्या उसके कामों से आप खुश हैं या लगता है कि बेरोज़गारी को दूर करने में सफल हुई है या विफल रही है? जी नहीं, अभी इतना भी बेरोज़गारी पे ध्यान नहीं दिया गया है, रोज़गार लाया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि युवा इतने ज़्यादा बेरोज़गार हैं, उन पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। इस चुनाव को लेके मेरा कहना ये है कि हम इस देश के युवा हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम एक ऐसी पार्टी को वोट दें जो देश के सभी हिस्सों में सभी तरह से अच्छे से कार्य करे। जैसे अभी बेरोज़गारी की बात की गई, तो बेरोज़गारी मतलब रोज़गार के जो अच्छे साधन हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं, वो उपलब्ध तो कराए जा रहे हैं, बट अवेयरनेस कहीं ना कहीं नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि देश में बहुत सारे बदलाव आते जा रहे हैं, जैसे कि अभी बहुत सारी योजनाएं निकाली गई हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी बहना योजना, जिसमें महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, पर इससे देश में ना बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें बैठे बैठे ही पैसे मिल जाए। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि उन्हें एक रोज़गार देना चाहिए, उसके बाद उन्हें एक मूल्य देना चाहिए। सर, चुनाव की वोट देना हमारा अधिकार है और हमें वोट देना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि वोट सिर्फ दे दिया जाए, लेकिन वोट का मतलब क्या होता है कि हमारी देश की सरकार अच्छी बने। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो पैसे देकर बोल देते हैं कि हमको जिताएं, लेकिन हमको उससे नहीं चलना, उनके कहने पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि हमारे देश के लिए कौन सी सरकार भले अच्छी रहेगी। यानी कि सोच समझकर वोट देना चाहिए। आपको क्या लगता है बताइए, राष्ट्रवाद, सनातन, राम मंदिर जैसे मुद्दे हावी हैं या महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चुनाव होगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रोज़गार के लिए मैं कहना चाहूँगी, वो सरकार को रोज़गार पे फोकस करना चाहिए युवाओं के लिए। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं सारे काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले वोट दो, क्योंकि यही एक नारा है जो हमारे इस लोकतंत्र के पर्व को और भी ज़्यादा उत्साहित बनाता है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो विस्तार न्यूज़ की टीम राजधानी भोपाल भी पहुंची, जहां हमने पुराने भोपाल के मतदाताओं से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि यहां के लोग लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। आप भी सुनें। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। विस्तार न्यूज़ जो है वो लगातार चुनावी चौपाल कर रहा है और चुनावी चौपाल के माध्यम से जो है वो लगातार दिखा रहा है कि आम जनता का क्या राय है चुनाव को लेकर। ऐसे में हम आ पहुंचे हैं पुराने भोपाल में, जहां हम आम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि इस बार क्या चुनावी माहौल है। जी हाँ, क्या है इस बार का माहौल है, चुनावी माहौल क्या है इस बार? कुछ रंग बदले ताकि दूसरी गवर्नमेंट को मौका मिले वापस, कांग्रेस वगैरह को, क्योंकि अभी ये कानून व्यवस्था और कई चीज़ें जो हैं इस गवर्नमेंट में वो सही नहीं हो पा रही। जैसे आप देखिए, ट्रैफिक कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा इस ट्रैफिक में, और ना कोई महंगाई में कंट्रोल हो पा रहा। महंगाई तो और ऊपर ही जा रही है और हम गरीब ज़्यादा नीचे और नीचे पे नीचे जाते जा रहे हैं। अमीर जो है ऊपर जा रहा है, गरीब नीचे जा रहा है। अभी हम और यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोचते हैं ये अपनी सरकार को लेकर। जी हाँ, थोड़ा महंगाई कम हो, मतलब बस एक महंगाई आपके लिए बड़ा मुद्दा है, और मजदूरी नहीं हो पा रही है पूरी। क्या माहौल है इस बार का? इस बार तो साहब कांग्रेस का ज्यादा लग रहा है, लोग बाग तो कांग्रेस का सरकार लग रहा है आपको? हाँ, लग रहा है। कांग्रेस की सरकार चाहते हैं आप? चाहते भी हैं और थोड़ा ये लोग परेशान भी ज्यादा हो रहा है। कैसी परेशानी? परेशानी यही है कि हर कुछ हल्का भी बढ़ा देते हैं, फिर घटाते हैं, कहीं कुछ देते हैं, कभी रोक लेते हैं, अपनी मर्जी चल रहा ना। कैसी सरकार चल रही है इस बार, क्या माहौल है चुनावी? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चुनाव का माहौल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इस सरकार से बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप? हाँ, खुश है ना मैम, कोई परेशानी नहीं है, सरकार से खुश है और बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा होता रहेगा आगे भी। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? मैडम वैसे तो लाभ महिला योजना का लाभ भी है, और मतलब मोदी जी से खुश हैं आप कि उनकी सारी योजनाओं से खुश हैं आप? सारी योजनाओं से खुश है मैम। हाँ, क्या माहौल है इस बार का? मोदी सरकार आएगी। मोदी की सरकार आएगी, और कुछ नहीं बोलेंगे इससे ज्यादा? नहीं, मोदी जी आएंगे। क्यों
मोदी जी आएंगे, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ऐसे करे उनने इतने क्या क्या कर दिया? 17-18 साल में देखो ना, अभी विकास की गंगा बहा दी उन्होंने, कैसे विकास? बहुत काम करवा दिए उनने। क्यों कांग्रेस नहीं आएगी? कांग्रेस तो गई, अब क्यों? नहीं आएगी। उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे वो तो गया, भूल जाओ, सपना समझ। अभी जो सरकार चल रही है उससे खुश हैं आप? हाँ खुश है ना हम तो। अब योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। ये सुकन्या योजना बनवाया है आपने? अभी इसका नहीं बनवाए, बनवाएंगे। और आपको लाडली बहना योजना के पैसे मिल रहे हैं? मिल रहा है। अभी जो सरकार चल रही है, चुनाव को लेके क्या कहेंगे आप? बीजेपी आना चाहिए बस। क्यों बीजेपी आना चाहिए? सब लोग बीजेपी तो अच्छा काम हो रहा है इसलिए आना चाहिए। कैसे काम? किन काम से आप ज्यादा खुश हैं? सारा काम अच्छा हो रहा है। तो काम बताओ। अरे राम मंदिर बन गई, सब कुछ काम अच्छा हो रहा है और हम लोग सुरक्षित हैं। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए, एक महिला होने के नाते आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए, बड़ी बात है। कहीं भी चले जाओ सुरक्षित है हम। तो क्या माहौल है इस बार का? सरकार को लेकर तो लगभग जीत निश्चित है बीजेपी गवर्नमेंट की, क्योंकि जो लगातार जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। कैसे अच्छे कार्य? भाई जो उनका एजेंडा था वो सब हो ही रहा है, जो भी मतलब उन्होंने जो भी कहा है वो सब किया है। कर ही रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं करने की। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आएगी? मेरे को तो लगभग तो वही लग रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। अभी हम यहाँ पुराने भोपाल में मौजूद हैं और अभी हम लगातार जान रहे हैं कि जो आम जनता है उनकी क्या राय है अपनी सरकार को लेकर। बीजेपी सरकार पसंद है। बीजेपी के किन कामों से खुश हैं आप? बहुत अच्छे काम कर रही है बीजेपी सरकार, जैसे लाडली योजना चला रही है और दूसरे भी काम। आपके घर में लाडली बहना योजना के पैसे मिल रहे हैं? हाँ सबको मिल रहा है, बराबर आ रहे हैं पैसे और हमें ये सरकार पसंद है। बहुत आपको पसंद है ये सरकार? बहुत अच्छे काम कर रही है, लोग भी, जनता भी खुश है इससे। आने का वो तो सही बात है, विकास तो दिखता है, जो कभी ऐसा नहीं दिखा, अभी ऐसा लगता है। इससे पहले कभी ऐसा विकास नहीं दिखा आपको? तरीके चारों तरफ का जो दिखा है, एक जैसे लग रहा है कि भाई मतलब एक किसी को किसी पार्टी से या उससे कोई मतलब नहीं, कुल मिला के हर आदमी को काम चाहिए, अच्छे से ईमानदारी से काम करे, बस उसको पर्सनल उससे अपने काम से मतलब है। बिल्कुल सही बात है, ये काम दिख रहा है बीजेपी सरकार का दिख रहा है, बाकी कोई हमें उम्मीद नहीं दिख रही कहीं। बीजेपी सरकार जी तो देखा आपने कि कैसे अभी सब आम जनता ने बताया कि इनको बीजेपी की सरकार ज्यादा पसंद आ रही है, इनको बीजेपी की सरकार में ज्यादा विकास नजर आ रहा है। देखते रहिए विस्तार न्यूज, मैं हूं शुभांगी, वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ। लोकसभा चुनाव में युवा क्या चाहता है और सरकार के अब तक के किए गए कामों से कितना संतुष्ट है, इसको लेकर विस्तार न्यूज की टीम इंदौर में युवाओं के बीच पहुंची। क्या कहता है इंदौर का युवा, देखिए। चौपाल में आज हम बात करेंगे युवाओं से। कई सारे युवा हमारे साथ मौजूद है और क्या उनके मुद्दे हैं जो लेकर वो इस लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे। क्या कहना है आप लोग का, क्या मुद्दे हैं युवाओं के जिसमें आप मतदान करेंगे? देखिए, मैं एक इंजीनियरिंग करने वाला छात्र हूँ और मेरा मानना है कि अभी कुछ समय पहले हमारे सामने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की केस आया है उसको मैंने स्टडी किया। जिस प्रकार से उसमें जो स्कैम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए करती है, जिस प्रकार हमने देखा कि एक युवा होने के नाते सट्टा चलाने वाली, जुआ चलाने वाली कंपनी से जब पॉलिटिकल पार्टीज़ चंदा लेके उनको धंधा देती है, उनको रोज़गार देती है, तो हम सभी की भावनाएं आहत होती है। बहुत सारी राजनीतिक दल हैं जो धर्म के बारे में झूठा चुनावी हिंदू बनकर हम सभी के सामने आते हैं। लाडली बहना अच्छी बात है, प्रोत्साहन के लिए लाडली बहना और जो भी योजना सरकार ने चलाई हम उसका समर्थन करते हैं। यही बोलना चाहूँगा कि यानी नारी सम्मान, किसानों के हक के लिए वोट करें, युवाओं की रोजगार के लिए वोट करें, नारी सम्मान के लिए वोट करें, बस यही मेरे मुद्दे हैं। अभी वास्तविक स्थिति में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये तीनों कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं धार्मिक मुद्दों से हटकर अपन बात करें तो। और रोजगार की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि कितने बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पर। हर स्टूडेंट, हर कॉलेज में मतलब 30-40 से ज़्यादा ही प्रतिशत में लोग बेरोजगारी के साथ घूम रहे हैं। आपका क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में मतदान करोगे आप? इस बार मैं किसान परिवार से आता हूं, तो मैं किसानों के मुद्दों को लेकर इस बार वोट करूंगा। तो ये युवा हैं जिनका स्पष्ट कहना है कई सारे मुद्दे हैं जिनमें रोजगार है, तो किसानों के भी मुद्दे शामिल हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर युवा अब मतदान करेगा। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बड़ी खबर की। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दुर्ग में हुए बस हादसे के बाद प्रशासन जागा।
प्रशासन की नींद खुली है। अब पुल के दोनों ओर पोल लगा दिए गए हैं। विस्तार न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था। दुर्ग में हुए बस हादसे के बाद प्रशासन जागा। विस्तार न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से रेलिंग नहीं थी वहां पर, जो बस गहरी खाई में गिर गई थी, वहां पर रेलिंग नहीं लगाई गई थी ताकि ऐसे हादसे ना हो। यह सवाल हमने प्रमुखता से उठाया, बार बार उठाया। इसके बाद विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर आप देख सकते हैं। किस तरीके से पोल रेलिंग वहां पर बना दी गई है, लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 9 तारीख की रात कुम्हारी क्षेत्र में एक बस हादसा होता है जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरे दिन सुबह 7 बजे विस्तार न्यूज जिस जगह पर बस हादसा हुआ था वो उस सड़क की खामियां बताया था। विस्तार न्यूज ने सबसे पहले ये बताया था कि इस सड़क पर ना तो इस तरह से बैरिकेड लगे हैं, ना ही बिजली के खंभे लगे थे। आज मैं इस वक्त 12 तारीख को फिर इस जगह पे पहुंचा हूं और ये दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, अगर समय रहते प्रशासन जाग जाता और जो आज ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये बिजली के खंभे लगाए गए हैं, अगर वो पहले लगा लेता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता और 12 लोग की जान नहीं जाती। सबसे पहले विस्तार न्यूज ने जो खामियां थी, जो रोड एक्सीडेंट की जो अहम कारण बनी थी, उसको विस्तार न्यूज ने सबसे पहले सुबह 7 बजे बताया था। आज विस्तार न्यूज का खबर का बड़ा असर हुआ है। जो प्रशासन सोया हुआ था वह जागा है। अब उसी जगह पे देखिए चारों तरफ ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पोल गाड़े गए हैं, ये बिजली के खंबे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ खंबे लग भी चुके हैं और लगातार बिजली के खंबे लगाए जाने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब इस सड़क पर 30 बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं जो कि केडिया डिस्टिलरी कंपनी तक रहेंगे। हम वो हादसे वाली जगह भी आपको एक बार फिर दिखाते हैं। यही वो हादसा वाला जगह है जहां से बस इस नीचे खाई में गिरी थी और 12 मजदूरों की जान चली गई थी। इसके बाद प्रशासन जागा और केडिया डिस्टिलरी कंपनी को फटकार लगाया। उसके बाद देखिए किस तरह से, किस तेज़ी से यह काम हो रहा है और चारों तरफ देखिए अब दोनों तरफ खाई में ये खंबे गाड़कर, बांस लगाकर इसे दोनों तरफ से घेरा बना दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 9 अप्रैल को हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी खबर लगातार विस्तार न्यूज आप लोगों तक पहुंचाता रहा। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। 2 तस्वीरें देखिए और तस्वीरों के माध्यम से आप समझिएगा कि किस तरीके से, ये देखिए आज की तस्वीर है ये, और एक है 9 अप्रैल की तस्वीर। 9 अप्रैल की तस्वीर में आप देख सकते हैं घटनास्थल पर किस तरीके से भीड़ थी, किस तरीके से हादसा हुआ था। बस खाई में जा गिरी थी, हाहाकार मच गया था, 12 लोगों की जान चली गई थी इस हादसे में। बेकाबू बस 50 फीट गहरी खाई में गिर जाती है, रेलिंग नहीं होती है क्योंकि वहां पर। और विस्तार न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया। ये सवाल बार बार उठाया कि वहां पर रेलिंग या पोल क्यों नहीं लगाए गए। और आज की तस्वीरें देखिए, खबर का असर ये हुआ है। बड़ी खबर रीवा के त्योथर से, जहां पर बोरवेल में मासूम गिर गया, बोरवेल के गड्ढे में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रीवा त्योथर की घटना। 6 साल का मासूम बोरवेल में गिरा है। एक और हादसा बोरवेल को लेकर, जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है मासूम बच्चा। ना जाने कितनी दूर फंसा है, कितनी गहराई में फंसा है। रीवा त्योथर की यह घटना, लगातार घटनाएं घटती हुई बोरवेल की। बोरवेल के गड्ढे में बच्चों की गिरने की, मासूम बच्चों की गिरने की लगातार घटनाएं मध्य प्रदेश में होती हुई। 60 फीट गहरे बोरवेल में मासूम बच्चा गिर गया खेलते खेलते, यह हादसा हुआ। ऐसी घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं मध्य प्रदेश में। रीवा त्योथर का यह मामला है। देखिए तस्वीरें, इसी गड्ढे में गिरा हुआ है 6 साल का मासूम बच्चा। जेसीबी मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
कोशिशें हो रही हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन सवाल वहीं उठता है, सवाल बार बार उठेगा भी कि लगातार ऐसी घटनाएं घटित हो जाने के बाद, सरकार के आदेश दे देने के बाद कि जहां भी बोरवेल के गड्ढे खुले पड़े हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। बार बार सवाल उठाते हैं, सरकार के निर्देश भी थे, आपको याद होगा, लेकिन पुनरावृत्ति घटनाओं की लगातार होती हुई। मनिका गांव में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। तत्काल सभी को सूचित किया गया। एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार सभी लोग मौके पे हैं और तत्काल मैं यहाँ पर पहुँचा। थाना प्रभारी वगैरह पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। गांव के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए एनडीआरएफ रीवा की टीम को भी सूचित किया गया है। बीएमओ के द्वारा तो देखिए, जेसीबी मशीन के जरिए अब गड्ढा किया जा रहा है, समानांतर एक गड्ढा होगा और बच्चे तक टनल के जरिए पहुंचा जाएगा। यही प्रोसेस होती है जब बोरवेल में कोई मासूम बच्चा गिर जाता है। सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं। बार बार सरकार की तरफ से आदेश भी जारी हो चुके थे कि बोरवेल के गड्ढों को भरा जाए, नहीं होता ऐसा। अंचल जुड़े हुए हमारे साथ, अंचल का हम रुख कर लेते हैं। अंचल, दुर्भाग्यजनक है, निराशाजनक है कि मध्य प्रदेश में बोरवेल में मासूम बच्चों को गिरने की घटनाएं कम नहीं हो रही। सरकार की तरफ से आदेश भी दिए गए थे अंचल कि जहां पर भी बोरवेल के गड्ढे हों भरा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। फिलहाल क्या अपडेट है इस मसले को लेकर? देखिए सुमित, ये दुर्भाग्यजनक है और ये इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जबकि सरकार इस बात के लिए बार बार आदेश भी जारी कर रही है और सख्त हिदायत भी दी गई है कि जो बोरवेल के गड्ढे हैं उन्हें भरा जाए, जिनसे पानी नहीं निकल रहा है या अन्य कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन आज ये जो घटना घटी है, रीवा के त्योंथर से जनेह थाना कहलाता है, मनिया गाँव है जो लगभग जनेह थाना से 10 किलोमीटर दूर है, आदिवासी इलाका है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ पर 6 साल का मासूम मयंक आदिवासी जो है अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए इस गड्ढे में गिर गया और उसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से 4 से 5 जेसीबी लगाई गई है और लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर पहुंची हुई है और रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश के ऊपर कि आखिर बार बार प्रशासन और सरकार की सख्ती के बाद ये बोरवेल के जो गड्ढे हैं ये आखिर भरे क्यों नहीं जा रहे? बिल्कुल, बार बार सवाल यही उठेगा अंचल की, आखिर ये बोरवेल के खुले हुए गड्ढे ये मौत के गड्ढे हैं, ये मौत के गड्ढे ये भरे क्यों नहीं जाते? बहुत धन्यवाद अंचल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।